दोस्तों मैं मोहम्मद हलीमुर रशीद आप लोग का स्वागत है स्मार्ट क्लास के इस नए वीडियो के साथ। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये गेस किया हुआ क्वेश्चंस है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि हिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले हम चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव गेस्ट क्वेश्चन करा चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, वेद कितने प्रकार के होते हैं और इनके नाम लिखिए। मतलब वेद जो होता है कितने प्रकार के होते हैं और इनके नाम लिखिए। जो भी मेरे चैनल से पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं और इनके नाम देखिए। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं और इनके नाम ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव भी एक पूछता है कि उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ कौन है। उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ अगर पूछ दे, देखिए उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ ये 3 गो है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये कौन वैदिक काल का? उत्तर वैदिक काल का। आप लिख लीजिए उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद है। और ऋग्वैदिक काल का ग्रंथ कौन है? तो ऋग्वेद। क्लियर है? ऋग्वैदिक काल का ग्रंथ ऋग्वेद। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होने वाला किसी को। देखिए एग्जाम में आप लोग किस तरह लिखिएगा। देखिए वेद कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें लिखना कैसे? देखिए लिख सकते हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं और इनके नाम निम्न है। लिख सकते हैं आप, वेद 4 प्रकार के होते हैं और इनके नाम निम्न है। क्लियर? नंबर 1 में डाल दीजिए ऋग्वेद, दूसरा में सामवेद, तीसरा में अथर्ववेद, चौथा में यजुर्वेद। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। वीवीआई मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये गेस्ट किया हुआ क्वेश्चन है। समझ में आ गया ना आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। अभिलेख क्या? एग्जाम में पूछा, मतलब एग्जाम में अभिलेख से जुड़ा 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता। आप लोग देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अभिलेख होता क्या, या आप लोग को कोई पूछ दे कि अभिलेख होता क्या। चलिए आगे बढ़ते वीडियो में। अभिलेख किसी पत्थर, मिट्टी के बर्तन या धातु पर खुदे हुए लेखों को अभिलेख कहा जाता है। देखिए आप लोग समझ लीजिए, अभिलेख जो होता है किसी पत्थर पे, किसी पत्थर के बर्तन, समझ लीजिए बर्तन मतलब अभी आप लोग मतलब अभी के समय में घैला वाला जो बना होता है उसी बर्तन कहा जाता है। घैला होता है, तिजौरी होता है, समझ में आ गया ना। या धातु पर खुदे हुए लेखों को अभिलेख कहा जाता है। या आप लोग को पता होगा ना कि रुपया पे, देखिए रुपया उसको धातु कह सकते हैं, रुपया पैसा को उस पर जो मतलब चिन्ह बना रहा था उसको हम समझ सकते खुदे हुए। समझ में आ गया ना, धातु किसको कहते हैं? रुपया पैसा पर जो चिन्ह बना हुआ रहता है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए इतना पढ़ लेते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख किसी पत्थर, मिट्टी के बर्तन या धातु पर खुदे हुए लेखों को अभिलेख कहा जाता है। क्लियर? अभिलेख का परिभाषा हो गया। देखिए आगे बढ़ते हैं। अपने शासनकाल के दौरान अशोक ने अनेकों अभिलेख की रचना की है। कि अगर एग्जाम में पूछ दे अभिलेख से, अभिलेख का सबसे ज़्यादा निर्माण या रचना किसने किया, तो अशोक। क्लियर? इन अभिलेखों से अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। और एग्जाम में पूछ दे कि अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो एग्जाम में अगर ऑप्शन में दे दे अशोक, आप लोग अशोक को टिक मारिएगा। अशोक मतलब अशोक के बारे में हम लोग को अभिलेख के माध्यम से भी जानकारी मिलती है। समझ में आ गया ना। इनमें से अशोक के काल के बारे में बताया था। मतलब इनमें देखिए इनमें का मतलब समझ लीजिए, अभिलेख से अशोक के शासनकाल के बारे में भी बताया जाता है। समझ में आ गया ना आप लोग को? चलिए फिर एक रिवीजन करा देते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख किसी पत्थर, मिट्टी के बर्तन या धातु पर खुदे हुए लेखों को अभिलेख कहा जाता है। अपने शासनकाल के दौरान अशोक ने अनेकों अभिलेख की रचना की। इन अभिलेख से अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें से अशोक के शासन, इनमें लिखा गया, इनमें अशोक, हाँ सॉरी इनमें ही होगा। इनमें अशोक के शासनकाल के बारे में भी जानकारी मिलती है। इनमें का मतलब अभिलेख में अशोक के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए अब अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे उर्दू और देखिए खासकर यहाँ पे 11, 12, 10th का पढ़ाई कराया जाता है। यहाँ पे खास करके उर्दू का भी अच्छी तरह से तैयारी कराया जाता है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप लोग को वीडियो मिल जाएगा प्ले लिस्ट पर, आप लोग वहाँ पे से जाकर देख सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अशोक का धर्म क्या होता? देखिए सॉरी यहाँ पर धर्म नहीं होना है, धम, सॉरी यहाँ पर लिखा गया गलती, यहाँ पर धम होना चाहिए, समझ में आ गया ना, ध आधा म, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट में मिस्टेक हो गया। अशोक का धम क्या है? क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख लीजिए अशोक का धम क्या है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। जहाँ पर भी गलती लिखा हो यहाँ पर भी धम होना चाहिए। देखिए अशोक का धम कोई धर्म नहीं था, सुनते रहिए गौर से, अशोक का जो धम था कोई धर्म नहीं था, बल्कि यह कुछ सामान्य नियम का समूह था जिनके अनुसार जीवन पर एक व्यक्ति संतुष्ट एवं खुशहाल जीवन जी सके। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामत महामत नाम के अधिकारी को नियुक्त किया गया था। मतलब देखिए धम्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने धम्म महामत नाम के अधिकारी को नियुक्त किया गया था। किया गया था? इसी को अशोक, इसी देखिए यहाँ पर गलती लिखा है, इसी को अशोक का अभिलेख कहा जाता है, या सॉरी इसी को अभिलेख का धर्म कहा जाता है या धम कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ये फिर से आप लोग को एक बार रिपीट हम करा देते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला हो आप लोग को, अगर मतलब आप लोग को कोई दिक्कत आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए रिवीजन कराते हैं आप लोग को। अशोक का धम, एग्जाम में पूछ दे कि अशोक का धम क्या है, एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अशोक का धम क्या है, धम पूछ दे अशोक का धम क्या होता है, या घुमा के पूछ दे अशोक का धम के बारे में लिखिए, तो कोई दिक्कत नहीं, बारे में लिखिए क्या होता है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए आगे चलते हैं। अशोक का धम कोई धर्म नहीं था, अशोक का जो धर्म था कोई धर्म नहीं था, बल्कि यह कुछ सामान्य नियम का समूह था। जो मतलब अपने आप को कोई नियम बना दिया उसी के समूह पर, जिनके अनुसार मतलब अशोक के नियम के समूह के नियम के अनुसार जीवन पर एक व्यक्ति संतुष्ट एवं खुशहाल जीवन जी सके। मतलब उस समूह के अनुसार लोग खुशहाल रह सके, जी सके, उतना ही काफ़ी था उस समय के लिए, खुशहाल रह सके। धम्म के प्रचार के लिए देखिए, आप धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामत नाम के अधिकारी को नियुक्त किया गया था। इसी को अशोक का धम्म कहा जाता है। धम्म, अगर धर्म पूछ दे इतना ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला किसी को। चलिए अब ये चैप्टर, ये देखिए ये वीडियो खत्म हो गया, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। आप लोग को हम फिर से बता देते हैं, यहाँ पर 12th 10th का पढ़ाई कराए जाते हैं, खास करके उर्दू अच्छी तरह से पढ़ाई कराई जाती है। आप लोग चैनल में जाके देख सकते हैं, आप लोग को वीडियो प्ले लिस्ट मिल जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इसके बाद हम आप लोग को लिए तीसरा चैप्टर लाएंगे हिस्ट्री का। देखिए यहाँ पर चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है, अगर किसी को दिक्कत आप लोग चैनल में जाकर देख लीजिए, चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ाते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।